प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में अब बदलाव हुआ है। अब 2 दिन के दौरे पर बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 मई से शुरू होगा पीएम मोदी का बिहार दौरा। 29 मई को प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वहीं 30 मई को विशाल सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रमगंज की रैली से पीएम मोदी का ये चुनावी शंखनाद हम मान सकते हैं। तो अब बिहार में चुनावी पारा बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री के दौरे को भी बढ़ा दिया गया है। जब 1 दिन के दौरे पर आने वाले थे प्रधानमंत्री, अब वो 2 दिन का दौरा में तब्दील हो गया है। 29 मई से ही प्रधानमंत्री का बिहार दौरा शुरू हो जाएगा। सहयोगी महीप हमारे साथ जुड़े हुए। महीप, बिहार चुनाव को लेकर बिहार पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अब पूरा दमखम लगा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री के दौरे में जो बदलाव हुआ है, 2 दिन का ये दौरा हुआ है, इसे चुनावी शंखनाद माना जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज से ठीक 2 दिन पहले जो सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने कहा था कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आगमन होगा और वो बिहार के दौरे पर आएंगे। सिर्फ 1 दिवसीय होगा। लेकिन आज सुबह सुबह जब दिलीप जायसवाल से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अब उनके प्रोग्राम में जो है वो चेंजेस किए गए हैं और वो 29 तारीख की शाम 4:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की पावन धरती पर आएंगे और यहाँ आकर ठीक सीधा वो पटना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके 1400 करोड़ से बने हुए जो नए भवन है उसका उद्घाटन करेंगे। उस रात्रि विश्राम उनका यहीं पटना की धरती पर होगा। वहीं सेकंड डे यानी दूसरे दिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सासाराम के विक्रमगंज है वहां जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से कई सौगात भी देंगे। अभी उनके कार्यक्रम का जो है पूरा विस्तृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये कन्फर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब पूरी अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो अपनी पूरी रणनीति है, वह बिहार पर फोकस कर चुके हैं और इसके लिए वह अब बिहार के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। कई सौगात भी बिहार को मिलने वाली है और इस तरह की रैलियां और दौरे होते रहेंगे जब तक अभी चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती। और कई बरसात और बिहार में बारिशों, सौगातों की बारिश हो सकती है। महीप, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जिन सौगातों की बात करेंगे या बिहार को जो तोहफे मिलने वाले हैं, उसमें क्या खास है? ये बिल्कुल अभी इस चीज की रूपरेखा नहीं बताई गई है कि आखिर वो विक्रमगंज के बाद कौन सा सौगात देंगे विक्रमगंज में। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे से वापस जाते हैं, ठीक 4 जून को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका भी दौरा निश्चित हो गया है और उसका भी टाइम टेबल अभी नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना क्लियर हो गया है कि अब प्रधानमंत्री के जस्ट बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका भी अब बिहार दौरा जो है वह शुरू होने वाला है। इस तरह से तमाम, हमने आज से ठीक 2 दिन पहले ये भी बताया था कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ सहित तमाम जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी अब बिहार दौरा जो है वह शुरू होने वाला है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल कमांड ऑफिस है वहां से सारी रणनीति बनाई जा रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द यानी 4 जून के बाद अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया जाए। चलिए महीप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बिहार में राजनीति भी अब पूरे परवान पर चढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को भी एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 1 दिन से दौरा अब 2 दिन में तब्दील हो गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार को कई सौगात देंगे और एक तरह से ये चुनावी शंखनाद भी इसे हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। बिहार चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं, जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है और ऐसे में अब तमाम पार्टियां रेस हैं।